करेक्टली उर्दू का, तो मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि उर्दू जो है वो इसको आप किसी समुदाय से मत जोड़िए। उर्दू एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, वैसे उर्दू भी एक भाषा है। तो उसे समुदाय से ना जोड़ के आप इस तरह जोड़िए कि एक भाषा आप सीखेंगे तो आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होगा, कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और आप जानते हैं, मेरा तो नॉलेज शायद आप लोगों से कम होगा क्योंकि आप लोग बहुत उम्रदराज लोग हैं यहाँ पर। सूफी और शायराना जो माहौल है वो आज से नहीं कई वर्षों पहले से है। तो आप उस चीज़ को सीख के अपने आने वाली जनरेशन को सिखा के इसको अपग्रेड करने की कोशिश करिए। एक ये ट्रेंड है कि केवल एक भाषा सीख रहे हैं, हम बहुत बड़ी संस्कृति को आगे ले जाने का काम करेंगे। और अगर आप उर्दू नहीं सीखेंगे तो वो संस्कृति धीरे धीरे कहीं लैप्स हो जाएगी। तो इसलिए उर्दू को सीखने का प्रयास करिए। जहाँ तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात है, हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप लोगों के अपग्रेडेशन के लिए चलाई जा रही हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर मेल डोमिनेंस है, फीमेल का कोई भी प्रेजेंस नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ है कि किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं जो नहीं आई हैं, अपने घरों में बैठी हैं, सुन रही हैं, जैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप अपने घर के काम को करवाने के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपको कोई सामान खरीदना है तो आप अपने घर के पुरुषों पे दबाव डालती हैं, कुछ वो नहीं खरीदने के लिए तैयार होते हैं तो उसको प्रमोट करती है, नहीं ये सामान ज़रूरी है, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, इससे अपग्रेड होगा। इसी तरह आप अपने घर के सामान की तरह शिक्षा को भी लीजिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल आपके घर के लिए, शिक्षा का ये है कि आपके घर के लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों को अपग्रेड करेंगे। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ कि आप अपने घर के साथ साथ अपनी महिलाओं को, अपने घर की बच्चियों को भी अपने ही लेवल में लाने का प्रयास करें। दूसरी चीज़, जहाँ तक योजनाओं की बात है, मैंने अभी सुना कि ये मोहल्ला बहुत पिछड़ा है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, NGOs काम कर रही हैं डिफरेंट लेवल पे, जैसे ये उर्दू भाषी संस्था का इनॉग्रेशन हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सब लोगों को ये पता नहीं होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक जो एक वर्ग है, समुदाय है, नॉट ओनली मुस्लिम्स, और भी बहुत सारे जो समुदाय हैं, लेकिन हम कंसीडर इसी समुदाय को करते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी में पाया जाता है समुदाय में। इसके अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे आप सभी लोगों जो डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे उनको शायद पता होगा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण ऋण योजना चल रही है। वो 31 तारीख लास्ट डेट है उसकी, 31 मार्च। जिनको नहीं पता है उसको मैं यहाँ से अनाउंस कर दे रही हूँ। अगर आपको छोटा सा व्यवसाय खोलना है 2 लाख से लेके 5 लाख तक का, तो आपको सरकार जो है बहुत ही कम ब्याज, 5% के ब्याज पे आपको जो है ऋण मुहैया करा रही है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो वहाँ पर आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सबमिट कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन में आपको कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं वो आपको हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, अगर शिक्षा की बात करें तो आपको ये पता होगा कि नवाडी रोड पे ईदगाह के बगल में हमारा हॉस्टल रन करता है अल्पसंख्यक छात्रावास। आपके यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, उसके बाद किसी भी टेक्निकल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी टेक्निकल कोर्स में है, तो उनके लिए रहने के लिए हम जो है मुफ्त व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। केवल एक आपको मिनिमम 300 का जो है आपको शुल्क देना पड़ेगा और आप साल भर वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, प्रति माह देना है 300। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ जो छात्र वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे छात्र अनुदान योजना चलती है, जिसके तहत बच्चों को पेंसिल, कॉपीज, बुक्स खरीदने के लिए 1000 रुपये पर मंथ की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके रिलेटिव्स कहीं पे भी अगर किसी को इस तरह की आवश्यकता है तो वहाँ पे आके इनरोल्ड हो। दूसरी चीज़, 2-3 महीने के अंदर वहाँ पे हम जो है एक ऑनलाइन कोर्स जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ऑनलाइन कोर्स का मतलब आपके बच्चे जो आने वाले समय में
मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आपके रहने की व्यवस्था वहाँ पे मुफ्त है, लाइट पंखा सब कुछ मुफ्त है। आपको आना है, रहना है, पढ़ाई के लिए जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर आपको चाहिए, लाइब्रेरी की सुविधा, सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपग्रेड, क्योंकि आप अभिभावक हैं, हम केवल आपसे बात कर सकते हैं और आप अपने घर में बात करके अपने बच्चों को जो है यहाँ पर इनरोल कराइए। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आपको जो है विभाग से पता चल जाएगा, पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं। तो आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट है, उर्दू को भाषा की तरह सीखिए, उससे अपनी पुरानी कल्चर को आगे ले जाइए, अपलिफ्ट। जैसे आपने बताया, सर ने कहा कि अगर आप उर्दू नहीं सीखेंगे तो जो नॉर्मल आपके यहाँ जो नवाज है, जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वो तो एक एस्पेक्ट है ही, लेकिन जो आपकी एक पुरानी सूफी संस्कृति है उसको भी अपग्रेड करने की कोशिश करिए। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, उसका आप लाभ उठाइए, क्योंकि आपके अपलिफ्टमेंट, जैसे अभी सर ने कहा कि ये पिछड़ा है, तो क्यों पिछड़ा है? अगर सरकार आपके अपलिफ्टमेंट के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है तो आप अवेयर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। तो उसमें अवेयर होइए, पता लगाइए, सरकारी विभाग में जाइए, बहुत सारे विभाग तो है नहीं, 2-4 विभाग आपके लिए अलॉटेड है, वहाँ जाइए, आपके लिए बंच ऑफ मतलब बहुत सारी जो है योजनाएं हैं युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, भाषा से रिलेटेड। तो उन सब का आप फायदा उठाइए, लाभ लीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हम आए हैं तो कुछ कर पाए आप लोगों के लिए। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपके सजेशंस हो कि ये होता तो ये शायद इम्प्रूव हो जाता, वो सब आपके लिए आमंत्रित है। वहाँ पे एक पेटी लगी हुई है, आप अपने सजेशंस उसमें डाल सकते हैं। अगर वो हमारे दायरे में होंगे तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत धन्यवाद।